हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्टेम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेकंड पार्ट हम लोग प्लांट का डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्टेम। ओके, सो दोस्तों द स्टेम इज डेवलप्ड फ्रॉम प्लम्यूल। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दैट इट इज डेवलप्ड फ्रॉम प्लम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। मतलब जो सीड जर्मिनेट हो रहा है तो उसके एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल एंड प्लम्यूल। तो रेडिकल से रूट ओरिजिनेट होता है और प्लम्यूल से क्या ओरिजिनेट होता है, स्टेम। ओके, सो स्टेम गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लम्यूल। नेक्स्ट, the stems are having nodes and internodes। इसके पास नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। तो बेसिकली व्हाट आर नोड्स? नोड्स आर the places from where these are the places from where leaves arised or originated। तो जहां से लीफ बाहर आते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, अराइज होते हैं, ऐसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। एंड व्हाट आर इंटरनोड्स? सो इंटरनोड्स आर द प्लेसेस sorry, places between nodes। तो नोड्स के बीच में जो जगह होती है, मतलब दो नोड्स के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स बोलते हैं। तो बेसिकली स्टेम्स आर डेवलप्ड फ्रॉम प्लम्यूल। they are having two parts, that is nodes and internodes। nodes ऐसी जगह होती है जहां से leaves arise होते हैं, okay, and the internodes are the places between two nodes। तो दो nodes के बीच में जो जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं internodes। okay, नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना है functions of stem। तो स्टेम के फंक्शन क्या क्या होते हैं? ओके, सो फर्स्ट बेसिक फंक्शन इज that bearing branches carrying leaves, flowers and fruits। ओके, तो बेसिकली प्लांट के जो पार्ट्स है दैट इज लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इनको कैरी करने का काम ब्रांचेस करते हैं और उनको कैरी करने का काम कौन करता है, स्टेम करता है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है that it is involved in transportation। it is involved in transportation of photosynthate, that is called as food of plant। मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेट। तो ये फोटोसिंथेट को कैरी करना, मतलब लीव से बाकी प्लांट पार्ट तक पहुंचाने का काम भी स्टेम की मदद से होता है। मतलब स्टेम के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो ये काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये भी काम स्टेम्स ही करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, ये तो इसके मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए कि बेयरिंग ब्रांचेस कैरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाटर एंड मिनरल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर मॉडिफाइड फॉर, इन सम प्लांट्स, सब में ये मॉडिफिकेशन नहीं है, बट इन सम प्लांट्स दे आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, फॉर सपोर्ट, for protection and for vegetative reproduction। okay, so basically this is about stem that they are developed from plumule। they are having nodes and internodes। okay, nodes are the places from where leaves are arised,
Internodes are the places between two nodes. अब इनके functions में क्या क्या है? That they are bearing branches which are having leaves, flowers and fruits. Next, they are involved in transportation of photosynthesis, water and minerals. And next, in some plants, they are modified for storage, support, protection and vegetative reproduction. Okay, so next point अभी हम लोग ये जो स्टेम्स है इनके मॉडिफिकेशन क्या क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। सो लेट्स विल डिस्कस अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके, सो स्टेम के एक्चुअली तीन प्रकार के मॉडिफिकेशन है। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज सब एरियल। सब एरियल मतलब जो क्रीपिंग स्टेम्स होते हैं, है ना, मतलब जो ज्यादा हवा में भी नहीं है और जमीन के अंदर भी नहीं है। ओके, सो दे आर नियर टू सॉइल, एकदम ग्राउंड लेवल के नजदीक जो होते हैं, ऐसे मॉडिफिकेशंस को हम लोग बोलते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट टाइप होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, मतलब स्टेम्स आर प्रेजेंट अंडरग्राउंड। ओके, तो स्टेम सॉइल के नीचे होते हैं। ओके, और वहां पे उनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। नेक्स्ट थर्ड होता है एरियल मॉडिफिकेशन। तो स्टेम्स बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं और एरियल में मतलब एरियल पार्ट्स में उनके मॉडिफिकेशन है। तो पहला हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का टाइप होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन। ओके, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं क्योंकि नीचे डायग्राम से तो जगह नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो हम लोग मॉडिफिकेशंस में सबसे पहला जो टाइप है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइप इन स्टेम मॉडिफिकेशन, दैट इज सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन दोस्तों चार प्रकार के हैं। ओके, सो पहला इसका टाइप है फर्स्ट इज रनर। फर्स्ट टाइप जो है हमारा वो है रनर। नेक्स्ट टाइप इज स्टोलन। थर्ड वन इज sucker and the last is हमारा होता है offset। Okay, so these are four types of sub aerial modification। ये सब एरियल मॉडिफिकेशन के चार प्रकार होते हैं। So what happens, this is diagram for runner, ये runner के लिए डायग्राम है। Okay, so what happens in runner, that stems develop। okay, ये stem जो होता है मतलब ये जैसे जमीन है। ओके, तो ये जो स्टेम होता है ये थोड़ा सा आगे तक डेवलप होगा एंड फ्रॉम लोअर साइड देयर इज अपीयरेंस ऑफ नोड। तो ये रूट्स। तो ये जो लोअर साइड है मतलब ये स्टेम का लोअर साइड है, तो यहाँ पे रूट डेवलप होंगे और अपर साइड से लीव्स डेवलप होंगे। सो इन केस ऑफ रनर दे आर आल्सो कॉल्ड एज क्रीपिंग स्टेम्स। From where? From lower side there is development of roots and from upper side development of leaves takes place। ओके, सो इनको हम लोग क्रीपिंग स्टेम बोलते हैं। तो लोअर साइड से यहां से लोअर साइड से ये रूट्स डेवलप होते हैं और फ्रॉम अपर साइड दीस लीव्स आर गेट डेवलप्ड। ओके, और इसका एग्जांपल है दोस्तों सिनोडॉन, आपको याद रखना है। ओके, सिनोडॉन इसको हम लोग बोलते हैं डूब ग्रास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डूब ग्रास। ओके, या फिर इसके अलावा एक ऑक्सालिस इसका एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को टाइप डिस्कस करना है स्टोलन। सो इन स्टोलन ब्रांचेस, ये जो स्टेम का ब्रांचेस है देखो दोस्तों, ये स्टेम का ब्रांचेस फ्रॉम लोअर साइड गेट अपीयर्स, ग्रो अप टू सम पर्ट्स। ओके, तो थोड़ा आगे तक ये
ग्रो होगा और बाद में लाइक आर्च, है ना, आर्च के जैसे ये अगेन नीचे आ जाएगा और यहाँ से फिर से एक नया शूट और ये रूट डेवलप होता है. सो व्हाट हैपेंस इन स्टोलन स्टेम्स और ब्रांचेस grows from main stem and elongates up to some distance and forms arch-like structure. ओके, सो आर्च लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और फिर वहां से शूट और रूट दोनों डेवलप हो जाएंगे. और इसका एग्जांपल है हमारे लिए फ्रेगेरिया, इसको हम लोग वाइल्ड स्ट्रॉबेरी बोलते हैं. ओके, सो दिस इज और वन एग्जांपल दैट इज फ्रेगेरिया. ओके, इसको हम लोग वाइल्ड स्ट्रॉबेरी बोलते हैं. इसके अलावा एक एग्जांपल है दैट इज जैस्मीन. Okay, and apart from this, one another example that is peppermint. So this is about stolon. Okay, तो ये हो गया रनर के बारे में, that is creeping stem. लोअर साइड से रूट डेवलप होंगे, अपर साइड से लीव्स डेवलप होंगे. इसका एग्जांपल था सिनोडॉन, जिसको हम लोग डूब ग्रास भी बोलते हैं, और ऑक्सालिस. तो स्टोलन में अब क्या क्या हो रहा है, ब्रांचेस ग्रोस फ्रॉम मेन स्टेम, ये यहाँ से ब्रांच ग्रो हुआ है up to some distance and then downward direction. Okay, so it forms arch-like structure और इसके example है फ्रेगेरिया, जैस्मीन and peppermint. Okay, so this is about stolon. Now next type is sucker. sucker में suck करने वाला. Okay, so what happens here? ये देखो ये soil का level है. Okay, so stems grows under the soil. soil के अंदर ये ग्रो हो रहा है. ओके, ये अगर सॉइल है तो उसके नीचे वाले साइड से, मतलब ग्राउंड के थोड़ा सा नीचे से स्टेम इलोंगेट होते हैं. ओके, सो ये स्टेम इलोंगेट होते हैं और ड्यूरिंग दैट इलोंगेशन ये कुछ सकर्स डेवलप करते हैं. ओके, और फिर थोड़ा आगे आके फिर इनके ऊपर लीव्स डेवलप हो जाएंगे. ओके, सो इन केस ऑफ सकर ब्रांचेस elongates under the soil and develops suckers. ओके, तो थोड़ा टाइम तक ये अंडरग्राउंड रहता है. ये जो ब्रांच होती है ये थोड़ा सॉइल के नीचे होती है और उसके बाद ये ग्रो होना शुरू करने वाला है. ओके, और इसके हमारे लिए एग्जांपल है मीन, पाइनएप्पल. ओके, अपार्ट फ्रॉम बेस्ट एग्जांपल होता है बनाना. तो इसका जो स्टेम होता है वो ग्राउंड के थोड़ा सा नीचे डेवलप होता है. ओके, तो ये है एग्जांपल हमारे लिए सकर के लिए. ओके, नेक्स्ट फाइनल इज ऑफसेट. जो फोर्थ मॉडिफिकेशन है सब एरियल, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट. सो बेसिकली इट इज इन एक्वाटिक प्लांट्स. तो ये किसमें होता है, एक्वाटिक प्लांट्स में होता है, जहां पे स्टेम इज फ्रेजाइल. फ्रेजाइल मतलब क्या, बहुत वीक होता है. ये जो स्टेम्स होते हैं ये बहुत वीक होते हैं. ओके, और फ्रॉम ये देखो ये वाटर के नीचे ये स्टेम, वीक स्टेम डेवलप होता है और उसके बाद ये डेवलप होगा और यहाँ पे ये रूट्स डेवलप होता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट. ओके, और इसका बेस्ट एग्जांपल है इकॉर्निया. ओके, तो ये आपको याद रखना है. सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन स्टेम. मॉडिफिकेशन के स्टेम के तीन टाइप है, सब एरियल, अंडरग्राउंड एंड एरियल. उसमें से हम लोगों ने पहला डिस्कस किया है दैट इज सब एरियल मॉडिफिकेशन, जिसमें चार प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं दैट इज रनर, स्टोलन, सकर एंड ऑफसेट. सो इन केस ऑफ रनर फ्रॉम लोअर साइड से रूट डेवलप होंगे, अपर साइड से शूट डेवलप होंगे. यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है. ओके, और उसके एग्जांपल है सिनोडॉन, उसको हम लोग डूब ग्रास भी बोलते हैं, ऑक्सालिस. दिस इज स्टोलन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोलन. ओके, तो इसमें क्या हुआ, मेन ब्रांच जो है यहाँ से
एक ब्रांच डेवलप हुई और थोड़ा देर के बाद वो अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो हुआ। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग आर्च स्ट्रक्चर बोलते हैं, आर्च लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और फिर यहाँ से अगेन रूट एंड शूट डेवलप होना शुरू हुआ। इसके एग्जांपल है फ्रेगेरिया, जस्टिन एंड पेपरमिंट। नेक्स्ट इज सकर। तो सकर में क्या होता है, ब्रांचेस इलोंगेट अंडर द सॉइल, सॉइल के थोड़ा नीचे से ये डेवलप हुए हैं। ओके, और उसको सकर डेवलप होता है। तो इसके एग्जांपल क्या है, बीट, पाइनएप्पल एंड बनाना। ओके, सो दिस इज अबाउट सकर, राइट। ये जो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट ऑफसेट, ये एक्वेटिक प्लांट्स में स्पेसिफिकली होता है जहाँ पे स्टेम बहुत वीक होता है, और इसका एग्जांपल है इकोर्निया। तो ये पानी में ही ऐसे स्टेम से कनेक्ट करते हुए आपको दिख रहे हैं, ये बहुत वीक होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट फर्स्ट सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मतलब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ओके, सो our next topic is, our next modification is underground modification. ओके, सो हम लोगों ने पहला सब एरियल मॉडिफिकेशन देखा है। अब नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। नाउ दिस अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन इज आल्सो ऑफ 4 टाइप्स। ये भी 4 प्रकार का है, राइट, जिसमें सबसे पहला है ओके ट्यूबरस स्टेम। ओके, या हम लोग इसको ट्यूबर स्टेम भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज राइजोम। ओके, उसके बाद होता है कॉर्म, और फाइनली लास्ट है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। ओके, सो पहला जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है दैट इज ट्यूबरस। तो ये ट्यूबरस मॉडिफिकेशन में क्या होता है, एंड्स ऑफ द स्टेम, एंड्स ऑफ द स्टेम get swollen irregularly. Okay, and they store food. ये क्या करते हैं, स्टोर फूड। सो ये जो है पोटैटो हमारा इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल हम लोग लिखते हैं दैट इज पोटैटो। ओके, तो ये ट्यूबर रूट का एग्जांपल है, और इस पे ये देखो कुछ एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली हम लोग उसको आईज बोलते हैं। ओके, सो आईज आर प्रेजेंट which are actually auxiliary bird। मतलब वहां से हम लोगों को नया प्लांट हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम दिस auxiliary birds new plant may get generated. Okay, so this is about first underground modification, that is tuberous. Okay, so next is rhizome. Okay, so these stems grows horizontally in underground. ओके, सो ये जो आपको दिख रहा है, ओके, तो जिंजर जो होता है, ओके, वो इसका एग्जांपल है, बनाना इसका एग्जांपल है, टर्मरिक इसका एग्जांपल है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा है। ओके, सो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है अंडरग्राउंड में, इसको हम लोग लिखते हैं राइजोम। और फिर इस स्टेम पे ये देखो ये रूट्स ऐसे डेवलप हुए होते हैं, हम लोगों को दिखते हैं। Okay, so these stems grows horizontally in underground. Okay, they are having nodes and internodes. Okay, और इसके एग्जांपल है हमारे लिए टर्मरिक, जिंजर, बनाना। तो बनाना में भी स्टेम जो होता है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है। नेक्स्ट इज कॉम। ओके, इसको हम लोग जमीन कंद भी बोलते हैं। ओके, सो कॉम क्या होता है, देखो सिमिलर वे है, लेकिन ये जैसे हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा था वैसे ये वर्टिकली ग्रो होता है। ओके, सो दिस स्टेम्स
grows vertically in underground. ओके, सो वर्टिकली ग्रो हो रहा है. ओके, एंड ये यहाँ पे देखो ये ऐसे रूट्स वहां पे डेवलप होता है. ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉर्न, राइट. और इसके एग्जाम्पल है हमारे लिए दैट इज कोलकैसिया. ओके, जमीन कंद, राइट. नाउ अब ये तीनों जो है ये तीनों फूड स्टोरेज के काम आते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज मतलब फूड स्टोरेज. ये यहाँ पे देखो पोटैटो हम लोग एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, जिंजर टर्मरिक हम लोग लेते हैं, कॉर्न हम लोग एज अ फूड कंज्यूम करते हैं. तो ये तीनों को हम लोग ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन बोलते हैं. ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन मींस व्हाट, कि जब प्लांट खराब कंडीशन में रहेगा, जब उसको मतलब फूड अवेलेबल नहीं होगा, तो उस केस में उस प्लांट को सस्टेन रहने के लिए ये तीनों मदद करेंगे. ओके, तो ये तीनों को, ओके, ये जो तीन है इनको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन. इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन. तो ये आपको अच्छे से याद रखना है. ओके, नाउ लास्ट इज बल्ब. तो व्हाट इज बल्ब, इसमें क्या होता है, स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड. ये जो आपको दिख रहा है सिर्फ ये इतना पार्ट ही स्टेम होता है. ओके, ओनियन में जो नीचे का एकदम छोटा सा बेस होता है दैट इज एक्चुअल स्टेम. ओके, और जो हम लोगों को दिखता है, ओके, एक्चुअली ये तो अंडरग्राउंड ही है, तो हम लोगों को जो ऊपर जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, फ्लैशी स्ट्रक्चर जो दिखता है, वो एक्चुअली ये जो होता है ये लीव्स होता है. ये क्या होता है, लीव्स. और उस स्टेम के नीचे ये होते हैं उसके रूट्स. ओके, so stem is highly reduced, having fleshy leaves at upper side, while roots, numerous root लिखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म में होते हैं, numerous roots at lower side. Okay, so this is about bulb. Okay, तो इसका एग्जांपल आप लोग तो समझ ही गए होंगे, that is onion. ये इसका एग्जांपल है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इसका और एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं गार्लिक. ओके, सो दीज आर द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस फॉर स्टेम, जिसमें पहला हम लोगों ने डिस्कस किया ट्यूबरस. इसमें एंड्स ऑफ द स्टेम गेट सोलन, मतलब ये जैसे ये एक स्टेम है. ओके, तो ये जो होगा ये इसका एंड पार्ट होगा. तो ये एंड पार्ट सोलन हुआ है, राइट. इरेगुलरली इट स्टोर्स फूड्स. ओके, उसका एग्जांपल है पोटैटो. और इस पे कुछ आइज प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड्स. सो फ्रॉम दैट न्यू प्लांट में गेट ओरिजिनेटेड. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हम लोगों ने देखा राइजोम. इसमें क्या होता है, दिस स्टेम्स ग्रोस हॉरिजॉन्टली. ये यहाँ पे कैसे ग्रो हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा है. ओके, सो इनके पास नोड्स इंटरनोड्स होते हैं और इसके एग्जांपल है टर्मरिक, जिंजर, बनाना. ओके, ये जैसे हम लोगों ने जिंजर का डायग्राम यहाँ पे निकाला हुआ है. नेक्स्ट कॉम. तो यहाँ पे जो स्टेम्स होते हैं ग्रोस वर्टिकली. ये जो स्टेम होता है ये कैसे ग्रो होता है, वर्टिकली. और इसके एग्जांपल है कोलकैसिया एंड जमीन कंद. नेक्स्ट इज बल्ब. यहाँ पे क्या होता है, स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड. स्टेम बहुत छोटा हो गया है, राइट. ये देखो ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर में. ओके, हम लोग उसको अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा. ओके, सो दिस इज रिड्यूस्ड स्टेम. और इसके एग्जांपल क्या थे, ओनियन और गार्लिक. सो दिस इज अबाउट अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. अभी नेक्स्ट हम लोगों को इसका जो लास्ट मॉडिफिकेशन है थर्ड, दैट इज एरियल मॉडिफिकेशन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो थर्ड इज एरियल मॉडिफिकेशन. ओके, सो दोस्तों एरियल मॉडिफिकेशन जो है इसमें तीन टाइप्स आते हैं.
इसमें फर्स्ट है स्टेम टेंड्रिल, ओके, नेक्स्ट है स्टेम थॉर्न, ओके, और नेक्स्ट है फाइलोक्लेड, ओके। तो तीन एरियल मॉडिफिकेशन है हमारे लिए, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न एंड फाइलोक्लेड, ओके। सो व्हाट हैपन इन स्टेम टेंड्रिल, जैसे ये एक प्लांट है, तो इसके ब्रांचेस से ये कुछ ऐसे टेंड्रिल्स बाहर निकलते हैं, ओके, जो क्लिपिंग के लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, ओके, जो अटैचमेंट के लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट स्टेम्स टेंड्रिल, ओके। तो ये ऐसे टेंड्रिल ब्रांचेस से बाहर आते हैं, ओके। सो दीज आर tendril structures developed from branches of stem, ओके। नेक्स्ट स्टेम थॉर्न, अब जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं, ओके, जैसे ये एक प्लांट है, ओके, और ये इसकी ब्रांच है, राइट, तो इस ब्रांच का जो एंड पार्ट होगा वो ये ऐसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, थॉर्न स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग उसको, ओके। और फिर ये यहाँ पे ये ऐसे लीव्स होंगे, ओके। तो सिट्रस प्लांट में हम लोग नॉर्मली ये ऑब्जर्व करते हैं, ओके। सो स्टेम थॉर्न, थॉर्न structures are formed, ओके। तो कांटे वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम और ब्रांचेस ऑफ स्टेम, ओके। तो ये इसके स्टेम टेंड्रिल के एग्जांपल थे ग्रेप्स, ओके। उसके बाद गार्ड फैमिली के जो भी एग्जांपल है, राइट, जैसे वाटरमेलन है, पंपकिन है, ओके। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पंपकिन, वाटरमेलन, ये जो है ये इसके एग्जांपल है। स्टेम थॉर्न के एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है बोगेनविलिया और सिट्रस, आपको ये अच्छे से याद रखने हैं, ओके। नेक्स्ट फाइलोक्लेड, ये बहुत स्पेशलाइज्ड होता है, दैट स्टेम्स डेवलप्स और मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे स्टेम्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, ओके। दे मे बी फ्लैट और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, तो यूफोरबिया, कैक्टस प्लांट में हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, ये देखिए, ये इनके लीव्स ये ऐसे डेवलप होते हैं, ओके। और इस लीव्स मतलब ये स्टेम है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लीव्स होते हैं वो ऐसे थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। मतलब एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है प्लांट्स में? लीव्स, लेकिन यहाँ पे लीफ ने कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म किया है? थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये एक्चुअली लीफ है, और ये जो है ये स्टेम है, दिस दिस इज अ स्टेम। तो स्टेम फोटोसिंथेटिक बना, वो या तो सिलेंड्रिकल हो सकता है या तो फ्लैट हो सकता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं कैक्टस, ओके, ओपुंशिया, ओके, यूफोरबिया। तो ये प्लांट्स मतलब ये प्रोटेक्शन के लिए भी होते हैं,
ये जो स्ट्रक्चर है ये भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये थॉर्न के जो स्ट्रक्चर है राइट, स्टेम थॉर्न, ये भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। So this is third and last modification of stem, that is aerial modification. तो aerial modification में क्या क्या देखा हम लोगों ने, stem tendril, stem thorn and phylloclade। तो stem tendril में, tendril ये ऐसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं तो इसको हम लोग tendril बोलते हैं, और उसका एग्जांपल था grapes and gourd फैमिली में, जैसे pumpkin है, watermelon है। ओके, नेक्स्ट था स्टेम थॉर्न। तो कांटे जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्सिलरी वर्ड से फॉर्म होता है। ओके, सो फ्रॉम एक्सिलरी वर्ड्स। ओके, और उसके एग्जांपल हम लोगों ने देखे बोगेनविलिया एंड सिट्रस। और फाइनली फाइलोक्लेड, तो इसमें स्टेम जो है वो फोटोसिंथेटिक बने हुए हैं। ओके, और ये मे बी फ्लैट और सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, और उसके एग्जांपल है कैक्टस, ओपुंशिया एंड यूफोरबिया। ओके, सो दोस्तों ये पूरे लेक्चर में हम लोगों ने स्टेम के बारे में डिस्कस किया, दैट व्हाट इज स्टेम एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम, व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम लोगों ने 3 टाइप्स देखे, जिसमें सब एरियल मॉडिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने रनर, स्टोलोन, सकर और ऑक्साइड देखा। उसके बाद हम लोगों ने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देखे, जिसमें हम लोगों ने ट्यूबर, उसके बाद राइजोम, उसके बाद कॉम और उसके बाद बल्ब देखा। और फाइनली थर्ड जो था हमारा एरियल मॉडिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न एंड फाइलोक्लेड डिस्कस किया। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।